नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाले हैं? वही इंडिया गठबंधन जिसकी नींव नीतीश कुमार ने खुद रखी थी। नीतीश कुमार ने तमाम जो आप इंडिया गठबंधन में अभी चेहरे देखते हैं उन तमाम चेहरों को इकट्ठा किया था, एक मंच पर लेकर आए थे, तमाम लोगों से बातचीत की थी। अब क्या उनके साथ दोबारा जाने वाले हैं? क्या मोदी सरकार की जो एक नींव कह सकते हैं वो हिलने वाली है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई खबरें ऐसे निकलकर सामने आ रही है जिसको देखते हुए, जिसको सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। और ये खबरें बीजेपी को परेशान कर देने वाली है, क्योंकि आपको मालूम है किस तरीके से बैसाखी पर सरकार चल रही है बीजेपी की केंद्र में। ये खबर की शुरुआत कहां से हुई और इस खबर ने कहां से तूल पकड़ा, सबसे पहले इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं। इसके बाद कई बड़े मुद्दे हैं जिस पे मैं बातचीत करूंगा कि कहां से ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जिसको लेकर ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। तकरीबन 7-8 पॉइंट है, लेकिन सबसे पहली खबर निकल कर आई हरियाणा से, जहां पर अभी नई नवेली सरकार बनी है बीजेपी की और वहां पर सैनी जी ने अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हाल ही में कल रात को वहां पर मंत्री पद का बंटवारा हुआ है। लेकिन इस खबर की शुरुआत हुई जिस दिन सैनी जी शपथ ले रहे थे हरियाणा के मंच पर। दरअसल वहां पर तमाम एनडीए के बड़े चेहरे, वो चेहरे जो एनडीए का अभी सरकार में अहम भूमिका निभाते हैं, वो तमाम चेहरे वहां पर मौजूद थे, सिवाय एक चेहरे के। वो चेहरा है नीतीश कुमार का। वहीं से खबर ने तूल पकड़ा और कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार इतने बड़े कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तो जरूर कोई ना कोई बात हो सकती है। इसके बाद इस खबर को थोड़ा सा हवा मिला और ये खबर शांत हो गया। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद एक नई खबर निकलकर सामने आती है कि चंडीगढ़ में एनडीए की, बीजेपी के नहीं, एनडीए की एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में तमाम एनडीए के चेहरे वहां पर पहुंचते हैं। मोदी जी इस मीटिंग का नेतृत्व करते हैं, वहां अमित शाह मौजूद रहते हैं, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा मौजूद रहते हैं और तमाम वो बड़े चेहरे जो बीजेपी के चेहरे हैं, जो एनडीए के चेहरे हैं, वो तमाम लोग मौजूद रहते हैं। लेकिन वहां नीतीश कुमार फिर भी नहीं पहुंचते हैं। और कौन पहुंचता है उसकी जगह? ललन सिंह। अब आप कहेंगे कि ललन सिंह तो जेडीयू के बड़े चेहरे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो अगर वो पहुंच गए तो दिक्कत वाली बात कहाँ है? लेकिन दिक्कत दरअसल यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो ललन सिंह है उसके रिश्ते जो है आजकल बीजेपी से बहुत करीबी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा वक्त वो दिल्ली में गुजारते हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ गुजारते हैं और खासकर मोदी जी के साथ के बहुत करीब दिखाई दे रहे हैं। तो यहीं से खबर ने तूल पकड़ा और जिस वक्त ललन सिंह उस मंच पे मौजूद थे, चंडीगढ़ के मीटिंग में मौजूद थे, उसी वक्त बिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आप सोचें कि अचानक नीतीश कुमार को क्यों बोलनी पड़ी कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि वो पलटी मारते हैं उससे पहले बहुत ज़्यादा सफाई देते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तो उससे 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार कह रहे थे कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं और तेजस्वी जो है हम लोग बिहार को आगे लेकर जाएंगे, बिहार को जो बीजेपी का राज है उससे मुक्त करवाया है और इसको अब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद जो है वो दिल्ली पहुंचते हैं, अमित शाह मोदी जी से मुलाकात करते हैं और एनडीए के साथ चले जाते हैं और लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि एनडीए के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन उसके बाद अब जो लगातार खबरें निकल कर आ रही है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का अब मन वहां भी नहीं लग रहा है। इसके बाद एक खबर निकल कर आती है, ये तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये खबर निकल कर आती है बिहार से ही, जहां जेपी नड्डा पहुंचते हैं लेकिन नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। आप सोचिए कि जेपी नड्डा, बीजेपी के इतने बड़े चेहरे जो मुलाकात करने पहुंचते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाती है तो कितनी बड़ी बात है। वही मैं अगली पॉइंट की मैं बात करूं तो
मीसा भारती का बयान है। आरजेडी के नेता हैं, अभी फिलहाल में सांसद है मीसा भारती, जिन्होंने एक बयान दिया है कि नीतीश कुमार जब भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। और इस बार भी कुछ न कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार और एनडीए के बीच में। तो ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि जब पत्रकारों ने मीसा भारती से पूछा कि क्या नीतीश कुमार आते हैं तो उनके लिए इंडिया में कितना जगह है या फिर आप लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, तो मीसा भारती ने साफ तौर से कहा कि ये हमारे जो नेता है वो तय करेंगे। इसका मतलब साफ है कि जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर नीतीश कुमार के लिए अभी भी जगह बाकी है, और कभी भी नीतीश कुमार जाए तो इंडिया गठबंधन उनको रखने के लिए, उनको ताज पहनाने के लिए जो है वो तैयार बैठे हुए। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद भी उन्होंने ऑफर दिया था कि आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए, तो उस वक्त भी ऑफर दिया था। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही है वो काफ़ी बीजेपी को परेशान कर देने वाली है। एक बयान आपने देखा होगा पीके प्रशांत किशोर, जिनका लगातार आ रहा है कि आने वाले वक्त में, आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू और नीतीश कुमार का अस्तित्व बिहार से खत्म हो जाएगा। ये भी एक सवाल है जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाली है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार का साथ छोड़कर जा रहे हैं। और कहीं नीतीश कुमार ने जो पहले आरोप लगाया था और कहा था कि मेरे पार्टी को यानी कि जेडीयू को जो है वो तोड़ने का प्रयास कर रही है बीजेपी, तो शायद ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार को फिर से महसूस हो रहा हो कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ सकती है। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव है, इस चुनाव से पहले क्या पता नीतीश कुमार एक बार फिर से तैयारी में हो कि एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं और चुनाव में उतरते हैं। अब देखने वाली बात है नीतीश कुमार क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं कब इधर से उधर पलटी मार जाए। अब जो भी खबरें निकल कर सामने आएगी मैं आपको बताता रहूंगा, पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।